जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे। अच्छा, हम लोगों ने ब्लॉक एट माइक्रोबायोलॉजी की पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट की हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम लोगों ने बेसिकली जो है ना वो 4 चैप्टर स्टडी करने हैं। हमने 51 पढ़ना है, 52 पढ़ना है, 54 पढ़ना है, 56 पढ़ना है। इसमें से 51 जो है ना वो हम कवर कर चुके हैं, इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ। सो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं ली तो पहले जाके वो वीडियो लो। और आज हम लोगों ने अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 52, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा बहुत जो है ना वो मुश्किल भी है। मतलब पैरासाइटोलॉजी के अंदर अगर कोई मुश्किल चैप्टर है तो वो सिर्फ यही है, बाकी 51, 54, 56 तीनों बहुत आसान है। ठीक है। सो नाम से पता चल रहा है बच्चों, ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। जो मैंने आप लोगों को जनरल ओवरव्यू पढ़ाया था तब मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि प्रोटोजोआ को हम यहाँ पे, बल्कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटोजोआ को हम साइट ऑफ इन्फेक्शन की बेस पे डिवाइड करते हैं, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ में, यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ में, ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ के अंदर। यानी कि जो प्रोटोजोआ हैं, जो सिंगल सेल्ड पैरासाइट्स हैं, वो इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ कहलाएंगे। यूरोजेनिटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे तो यूरोजेनिटल, और ब्लड या फिर टिश्यूज को अफेक्ट करेंगे तो ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। अब ये दोनों हम चैप्टर 51 में कवर कर चुके हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ, और ये करके इंशाल्लाह हमारे प्रोटोजोआ जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब प्रोटोजोआ की एक क्लासिफिकेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन है, और एक क्लासिफिकेशन उसकी किस बेसिस के ऊपर है, सॉरी ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। एक क्लासिफिकेशन बच्चों उसके स्ट्रक्चर की बेस पे आ जाती है ना, वो स्पोरोजोन्स भी हो सकते हैं, फ्लैजेलेट्स भी हो सकते हैं, सीलिएट्स भी हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर टोटल जो है ना वो 4 ऑर्गेनिजम्स है जो आप लोगों के सिलेबस के अंदर है, जो हम लोगों ने स्टडी करने हैं। स्पोरोजोन्स हमारे पास कौन कौन से हैं, प्लाज्मोडियम एंड टॉक्सोप्लाज्मा, और 2 हमारे पास फ्लैजेलेट्स हैं, दैट इज ट्राइपेनोसोमा एंड लीशमेनिया। ठीक है। इसके अलावा न्यूमोसिस्टाइटिस है, आप लोगों के सिलेबस के अंदर नहीं है लेकिन इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ, लेकिन वो हम लोगों ने नहीं करना। स्पोरोजोन कौन कौन से हैं, प्लाज्मोडियम, टॉक्सोप्लाज्मा, फ्लैजेलेट कौन से हैं, ट्राइपेनोसोमा, लीशमेनिया। अब आज हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर जो स्टडी करना है दैट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है। प्लाज्मोडियम जो कि स्पोरोजोन है, ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ है, आज हम इसकी बात करते हैं। बच्चों थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया भी होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने नाम सुना हुआ भी होगा कि प्लाज्मोडियम हमारे पास वो पैरासाइट है जो कि कौन सी डिजीज कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। बड़ी ही मशहूर सी डिजीज है, आप लोगों में से शायद खुदा ना खास्ता किसी को हुआ भी हो मलेरिया। बहुत कॉमन सी डिजीज है, वबा की फॉर्म में उठती है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट का नाम है जो मलेरिया कॉज करता है, और मलेरिया जिस इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होता है उसको हम कहते हैं फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। ठीक है। यानी कि जो प्लाज्मोडियम है ये ऐसे ही, ये जो पैरासाइट है ये ऐसे ही किसी इंसान के अंदर खुद ब खुद दाखिल नहीं हो जाता, उसको एक राइडर की ज़रूरत होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल हॉस्टल में रह रहे हैं, आपने खाना ऑर्डर करना है तो खाना खुद ब खुद चल के आपके गेट तक नहीं आएगा, उसको कोई राइडर लेकर आएगा ना। तो जो राइडर होता है वो वेक्टर का काम दे रहा होता है। सो इस केस में जो वेक्टर है वो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, फीमेल बोलना बहुत जरूरी है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है। और जो पैरासाइट है उसका नाम प्लाज्मोडियम है, जिसने डिजीज कॉज करनी है, और कौन सी डिजीज कॉज करनी है, मलेरिया कॉज करनी है। अब बच्चों हमारे पास जो प्लाज्मोडियम होता है ना ये इटसेल्फ आगे 4 तरह का होता है, इसकी 4 टाइप्स होती हैं, या आप कह लें इसके 4 जेनरा होते हैं। ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, और प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम या फैल्सीपैरम। ठीक है। अब ये जो है ना इनके जेनरा इस बेसिस के ऊपर डिवाइड हैं कि एक तो ये मुख्तलिफ तरह का मलेरिया कॉज करते हैं, यानी मलेरिया के साइन और सिम्टम या उसका जो फीवर पैटर्न है ना वो डिफ्रेंशिएट करता है इन सब के अंदर। किसी के अंदर जो मलेरिया का जो बुखार है वो 4 दिन के बाद आता है, किसी में 3 दिन के बाद आता है, 3 दिन के बाद रिपीट होता है, 4 दिन के बाद रिपीट होता है, या कॉन्टीन्यूस रहता है। इसके अलावा सीरियसनेस ऑफ डिजीज़ के अंदर फ़र्क है। इनमें से जो सबसे सीरियस डिजीज़ कॉज करता है ना वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, ये बहुत सीरियस डिजीज़ कॉज करता है। फिर आपको पता है कि जो मलेरिया होता है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, ये आपके आरबीसीज़ को अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए मलेरिया के अंदर अनीमिया बहुत ज़्यादा हुआ होता है। जब आप एक सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं किसी मलेरिया के पेशेंट की तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनीमिया दिखता है, क्योंकि आरबीसीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हुए होते हैं। तो अनीमिया दिखता है, साथ में आपको स्प्लीनोमेगाली दिखती है, क्योंकि जब वो आरबीसीज बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे होते हैं तो स्प्लीन उनको फेगोसाइटाइज करते हैं, स्प्लीनोमेगाली भी आपको दिखती है। तो एक सेवेरिटी का फ़र्क हो गया, एक इनके पैटर्न ऑफ फीवर के अंदर फ़र्क हो गया। इसके अंदर कुछ और फ़र्क भी आ जाते हैं, क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस भी आ जाती है, और कौन कौन से जो जीनस है वो किस किस तरह के आरबीसीज को अफेक्ट करेगा। कोई होंगे जो सिर्फ मेच्योर आरबीसीज को अफेक्ट करेंगे, कोई होंगे जो सिर्फ रेटिक्यूलोसाइट को अफेक्ट करेंगे, कोई होंगे जो हर तरह के आरबीसीज को अफेक्ट करेंगे। अब आप लोगों को अभी एंड में जाकर डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना सुन लो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इसीलिए सबसे ज़्यादा सीरियस डिजीज कॉज करता है क्योंकि ये हर एज के आरबीसी को इफेक्ट करता है।
रेटिकुलोसाइट को भी इफेक्ट करेगा, मैच्योर आरबीसी को भी इफेक्ट करेगा, जो आरबीसी बूढ़ा हो चुका होगा उसको भी इफेक्ट, यानी हर तरह के आरबीसी को इफेक्ट करेगा। इसीलिए ये बहुत सीरियस एनीमिया और सीरियस डिजीज कॉज करता है और इसके मैनिफेस्टेशन बहुत सीरियस होते हैं। तो अभी के लिए आप लोग इतना याद कर लो कि प्लाज्मोडियम के 4 जनरा हैं, 4 टाइप्स हैं, वाइवेक्स, ओवेल। तो हमारे पास प्लाज्मोडियम जो है ना वो 4 जनरा का है या 4 टाइप्स का है, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी और फैल्सीपेरम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि डिजीज़ का नाम मलेरिया है, पैरासाइट का नाम प्लाज्मोडियम है, जो वेक्टर है उसका नाम फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है। अब वेक्टर क्या होता है, हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज़ की ट्रांसमिशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो कि पैरासाइट को कैरी करता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। ठीक है, अब मैंने पीछे आप लोगों को बात बताई थी बच्चों, जो जनरल ओवरव्यू जिन बच्चों ने लिया हुआ है उसकी वीडियो जिन बच्चों ने ली हुई है उनको पता होगा कि डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है। दोबारा बता देती हूँ कि बच्चों डेफिनेटिव होस्ट हमारे पास वो होस्ट है जिसके अंदर पैरासाइट ने अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करना है। इसमें पैरासाइट की अडल्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है जो आगे एग्स प्रोड्यूस करती है। और इंटरमीडिएट होस्ट हमारे पास बच्चों क्या होता है, जिसके अंदर ए सेक्शुअल साइकिल चल रहा होता है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन वगैरह का मैकेनिज्म नहीं ऑपरेट हो रहा होता। सो इस केस के अंदर, मलेरिया के केस के अंदर जो डेफिनेटिव होस्ट है वो अगेन फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो ही है, वेक्टर भी वही है और डेफिनेटिव होस्ट भी वही है। और इंटरमीडिएट होस्ट जो होते हैं ना वो इंसान होते हैं, ह्यूमन्स होते हैं। बच्चों आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि जो पैरासाइट होता है लाजमी नहीं है कि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट का इंतखाब करे। अब जिस तरह ये मॉस्कीटो है, जिस तरह ये प्लाज्मोडियम है, ये एक पैरासाइट है, ये अपना सेक्सुअल साइकिल मस्कीटो के अंदर कंप्लीट करता है और ए सेक्सुअल साइकिल ह्यूमंस के अंदर कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर्टी से समझ आ गई कि वेक्टर और डेफिनेटिव होस्ट फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है, इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमंस रहते हैं, डिजीज का नाम मलेरिया है और पैरासाइट का नाम प्लाज्मोडियम है। अच्छा बच्चों, इसके लाइफ साइकिल के कौन कौन से फेजेस होते हैं आपको पता है ना कि हम लोगों ने पैरासाइटोलॉजी के अंदर लाइफ साइकिल स्टडी करने हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेक्सुअल साइकिल होता है वो डेफिनेटिव होस्ट के अंदर यानी कि मॉस्कीटो के अंदर ऑपरेट होता है और जो ए सेक्सुअल साइकिल है वो ह्यूमंस के अंदर ऑपरेट हो रहा होता है। सो सेक्सुअल साइकिल जो है ना वो मॉस्कीटो के अंदर होता है और हम इसको कहते हैं स्पोरोगोनी। क्यों कहते हैं स्पोरोगोनी? क्योंकि एंड रिजल्ट में स्पोरोजाइट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, और ए सेक्सुअल साइकिल जो ह्यूमंस में हो रहा होता है उसको बोलते हैं शीजोगोनी, क्योंकि इसमें शीजोंट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सो सेक्सुअल साइकिल में क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोरोजाइट, और ए सेक्सुअल साइकिल के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? शीजोंट। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। इसका लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये ना पहले तो ड्रॉ करने के लिए आ जाता होता था, लेकिन अब एमसीक्यूज़ वगैरह हैं तो एमसीक्यूज़ वगैरह के अंदर भी ये लाजमी पूछा जाएगा आप लोगों से। अच्छा, लाइफ साइकिल की बच्चों अच्छी बात यही होती है कि आप इसको किसी भी स्टेज से शुरू कर लेना अगर, तो आप वापस उसी स्टेज पे आ जाते हैं। जस्ट लाइक अ साइकिल ना, कहीं से किसी भी पॉइंट से शुरू करेंगे तो उसी पॉइंट के ऊपर दोबारा आप एंड हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए जिस तरह आप लोगों की बुक ने लिखा हुआ है ना, अब ये बुक से समझना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बुक में इन्होंने ऑफकोर्स ये साइकिल है तो साइकिल की फॉर्म में, सॉरी मेरी बुक फटी हुई है, ये साइकिल है तो पूरा साइकिल की फॉर्म में बताया हुआ है, लेकिन आप लोगों को इस तरह से समझ जाएगी तो आप लोगों ने जहाँ से मैं पढ़ाऊँगी ना उसके ऊपर से स्टार्ट लिख लेना है। ठीक है, इनकी नंबरिंग को नहीं फॉलो करना, 1 2 इन्होंने अजीब ही नंबरिंग की है, बस आप लोगों ने ना यहाँ पे स्टार्ट लिख लेना ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो मैं आप लोगों को आपकी बुक से भी ये सारा समझाऊंगी कि ये ऑपरेट किस तरह से हो रहा है। बच्चों सबसे पहले क्या होता है कि मॉस्कीटो आपको आके बाइट करता है, आपका ब्लड मील लेता है। ठीक है, फीमेल मॉस्कीटो आएगी, आपको आके बाइट करेगी और आपसे खून ले लेगी, आपसे आपका ब्लड मील ले लेगी। उसको खून की ज़रूरत क्यों होती है? अपनी नरिशमेंट के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए उसको खून चाहिए होता है। वो आपसे ब्लड चूस लेगी और आपके अंदर इंजेक्ट कर देगी स्पोरोजाइट। स्पोरोसाइट क्या है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो के अंदर जब सेक्सुअल साइकिल होता है तो उसके नतीजे में क्या बनते हैं? स्पोरोसाइट बनते हैं। जिस तरह मुर्गी के अंडे होते हैं, आप यूँ समझ लें, इस तरह मॉस्कीटो के अंदर क्या है? स्पोरोसाइट है। मॉस्कीटो आपसे ब्लड में लेगा, आपके अंदर इंजेक्ट करेगा स्पोरोसाइट। अब वो स्पोरोसाइट ना फौरन आपके अंदर आपके लिवर सेल्स में चले जाएंगे। ठीक है, दीज स्पोरोसाइट्स विल बी टेकन अप बाय द लिवर सेल्स। ठीक है, लिवर सेल्स क्या करेंगे बच्चों? लिवर सेल्स इन स्पोरोसाइट से हो जाएंगे इन्फेक्टेड और वहाँ पे लिवर सेल्स के अंदर ही स्पोरोसाइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे मीरोसाइट के अंदर। पहले क्या था? सबसे पहले मॉस्कीटो ने ब्लड में लिया, आपके अंदर स्पोरोसाइट इंजेक्ट किए, स्पोरोसाइट्स लिवर सेल्स के पास गए, लिवर सेल्स को उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया, स्पोरोसाइट्स कन्वर्ट हो गए मीरोसाइट के अंदर। फिर मीरोसाइट से हमारे पास बनेगा शीजोंट। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि ए सेक्सुअल साइकिल में क्या बन रहे होते हैं? शीजोंट बन रहे होते हैं। ए सेक्सुअल साइकिल कहाँ हो रहा होता है? ह्यूमंस के अंदर हो रहा होता है। मॉस्कीटो के अंदर क्या होता है? स्पोरोसाइट। स्पोरोसाइट उसने आपके अंदर इंजेक्ट किया, आपके लिवर सेल्स में गए, लिवर सेल्स इन्फेक्ट हुए, लिवर सेल्स के अंदर मीरोसाइट प्रोड्यूस हुए, मीरोसाइट से क्या बना? शीजोंट बना। शीजोंट बच्चों ऐसे राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, गोल सा, जो कि पैक हुआ होता है मीरोसाइट से। अगेन ये मतलब ये शीजोसाइट आप समझ लें कि एक गोल सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होते मीरोसाइट ही हैं, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को हम शीजोंट कहते हैं। फिर क्या होता है कि ये शीजोंट यहाँ से फट जाता है, ऐसे रप्चर हो जाता है और इसके अंदर
अंदर से क्या निकल आते हैं, मीरोसाइट्स रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, ये जितना भी मैंने ब्लू से लिखा हुआ है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है ना कि आउट ऑफ द आरबीसीज ऑपरेट हो रहा है। अभी हम आरबीसी के अंदर नहीं गए ना, अभी तो आरबीसीज की इन्फेक्शन नहीं हुई। आरबीसी से पहले पहले वाला जो सारा स्टेज होगा इसको हम बोलेंगे एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस तरह फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखे, वरना मैं भी साइकिल की फॉर्म में ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन वो आप लोगों को समझ ना आता, ये तरीका ज़्यादा बेहतर लगा मुझे। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या हुआ कि मॉस्किटो ने ब्लड में लिया, इंजेक्ट किया स्पोरोसाइट, स्पोरोसाइट लिवर सेल के अंदर गए, लिवर सेल इन्फेक्ट हुए, वहाँ पे मीरोसाइट बने, मीरोसाइट से शिजोंट बना, शिजोंट रप्चर हुआ, उससे वापस मीरोसाइट रिलीज हुए। अब मीरोसाइट क्या करेंगे, अब वो इन्फेक्ट करेंगे आरबीसीज को। अब यहाँ से हमारे पास क्या शुरू हो रहा है, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे आरबीसीज की इन्फेक्शन होने वाली है। ये मीरोसाइट जो है ना वो लिवर से रिलीज होके अब ये पकड़ेंगे आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या थे, मीरोसाइट निकले थे ना शिजोंट में से, सो मीरोसाइट यहाँ पे कन्वर्ट होंगे रिंग शेप ट्रोफोसाइट के अंदर। सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या था, हमारे पास स्पोरोसाइट थे, स्पोरोसाइट से हमारे पास मीरोसाइट बने, मीरोसाइट से हमारे पास शिजोंट बना, शिजोंट जब रप्चर हुआ तो उससे क्या निकले, ट्रोफोसाइट निकले, रिंग शेप्ड ट्रोफोसाइट निकले। ठीक है, शिजोंट बना, शिजोंट से यहाँ पे पहले हमारे पास मीरोसाइट दोबारा रिलीज हुए थे ना, शिजोंट से मीरोसाइट रिलीज हुए थे, और मीरोसाइट हमारे पास कन्वर्ट हुए थे ट्रोफोसाइट के अंदर। अब ट्रोफोसाइट से जो है ना दोबारा हमारे पास शिजोंट बनेगा। अगर आप लोग देखो, स्पोरोसाइट, मीरोसाइट, शिजोंट, मीरोसाइट, ट्रोफोसाइट, फिर शिजोंट, यानी कि हर दो के बाद शिजोंट बन रहा है हमारे पास। और शिजोंट फिल भी मीरोसाइट से हुआ होता है, और जब वो रप्चर होता है तो उससे निकलते भी मीरोसाइट से, यानी कि मीरोसाइट के बाद शिजोंट बना है यहाँ पे, और शिजोंट से रिलीज भी क्या हुए हैं, मीरोसाइट। फिर मीरोसाइट ट्रोफोसाइट के अंदर कन्वर्ट हुए, ट्रोफोसाइट शिजोंट बना, तो अब शिजोंट रप्चर होगा तो क्या निकलेगा बेटा, शिजोंट जब भी रप्चर होता है ना तो इससे हमारे पास क्या निकलते हैं, मीरोसाइट निकलते हैं। तो दो के बाद शिजोंट है, हर दो के बाद शिजोंट है। स्पोरोसाइट, मीरोसाइट, शिजोंट, शिजोंट रप्चर हुआ उससे मीरोसाइट, ट्रोफोसाइट, और फिर हमारे पास शिजोंट। अब जब शिजोंट रप्चर होगा तो उससे क्या निकलेंगे, मीरोसाइट निकलेंगे। शिजोंट फिल्ड विद मीरोसाइट फॉर्म, फिर हमारे पास शिजोंट रप्चर होता है तो उससे मीरोसाइट निकलते हैं, और मीरोसाइट इन्फेक्ट कर रहा होता है बाकी के आरबीसीज को। ठीक है, यानी कि जितने भी आरबीसीज होंगे ना उनको ये जितने भी आरबीसीज होंगे उनको ये मीरोसाइट्स पकड़ पकड़ के उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इनकी हिमोलिसिस स्टार्ट कर देंगे। और ये जितना भी रेड में लिखा हुआ है इनको मैं एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहूँगी। क्यों कहूँगी, क्योंकि ये आरबीसीज के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। अब बच्चों कुछ हमारे पास जो ट्रोफोसाइट थे वो हमारे पास यहाँ पे शिजोंट्स के अंदर कन्वर्ट हुए थे और उन्होंने आरबीसीज को आके डैमेज किया था, और कुछ ट्रोफोसाइट्स जो है ना वो गेमीटोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। गेमीटोसाइट्स का क्या मतलब है, जो कि हमारे पास रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले सेल्स हैं उनको हम गेमीटोसाइट्स बोल रहे हैं। मेल और फीमेल गेमीटोसाइट्स वहीं आरबीसीज के अंदर ही बनेंगे, यानी कि आपके खून के अंदर ही जो है ना वो गेमीटोसाइट्स बनेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने गौरतलब बात यह कि गेमीटोसाइट्स बन रहे हैं लेकिन अभी रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, क्योंकि हम लोगों ने क्या बात की थी कि सेक्शुअल साइकिल ह्यूमंस के अंदर ऑपरेट नहीं होता बल्कि मस्कीटो के अंदर ऑपरेट होता है। सो हमारे पास यहाँ पे जो मीरोसाइट्स कन्वर्ट हुए थे रिंग शेप ट्रोफोसाइट के अंदर, ट्रोफोसाइट शिजोंट, कुछ ट्रोफोसाइट शिजोंट के अंदर कन्वर्ट हुए, कुछ ट्रोफोसाइट्स हमारे पास यहाँ पे गेमीटोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए विद इन द आरबीसीज। अब हमारे पास ये खून के अंदर गेमीटोसाइट आ गया ना। अब सपोज करें कि दोबारा एक मॉस्किटो आया है जिसने आपको बाइट किया है, ठीक है। अब एक और मॉस्किटो आया जिसने आपको बाइट किया और आपके अंदर से ब्लड मील लिया। पहले क्या हुआ था कि मॉस्किटो आपको स्पोरोसाइट दे के गया था, आपको यानी खून तो लेके गया था ऑफ कोर्स, लेकिन आपको स्पोरोसाइट दे के चला गया था। अब आपने क्या बात करनी है कि जब वो खून लेके गया तो आपके अंदर से गेमीटोसाइट्स लेके चला गया, ठीक है। सो गेमीट्स कंटेनिंग आरबीसीज जो है ना वो इंजेस्ट हो जाएंगे बाय फीमेल मॉस्किटो, और उसके गट में जाके ये जो गेमीटोसाइट्स होंगे वो कन्वर्ट होंगे एक फीमेल मैक्रोगेमीट के अंदर और 8 स्पर्म लाइक माइक्रोगेमीट के अंदर, ठीक है। यानी जो गेमीटोसाइट्स थे ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के गट के अंदर जाके कन्वर्ट होंगे मैक्रोगेमीट और माइक्रोगेमीट के अंदर, जो कि फर्टिलाइज होंगे। इससे हमारे पास मोटाइल ऊओकाइनेट बनेगा, ऊओसिस्ट बनेगा। अच्छा, ये जो ब्लू में मैंने लिखा हुआ है ये सेक्सुअल साइकिल है जो कि मॉस्किटो के अंदर ऑपरेट कर रहा है। अब हम मॉस्किटो के अंदर आ चुके हैं। पहले हम लोग ह्यूमन के अंदर थे, हमने एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज की बात की थी, वो स्टेज जो कि लिवर सेल्स में हो रहा था, जो कि आउट ऑफ द आरबीसीज हो रहा था। फिर हमने एरिथ्रोसाइटिक स्टेज की बात की थी, वो जो आरबीसीज के अंदर हो रहा था लेकिन ह्यूमन के अंदर ही हो रहा था। फिर हम लोगों ने बात किया कि अब हम मॉस्किटो के अंदर आ चुके हैं, अब सेक्शुअल साइकिल हो रहा है। और मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी कि ए सेक्शुअल साइकिल के नतीजे में हमेशा शिजोंट बनते हैं और सेक्शुअल साइकिल के नतीजे में हमेशा स्पोरोसाइट बनते हैं। अभी दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी ना कि मैक्रोगेमीट और माइक्रोगेमीट की फर्टिलाइजेशन होगी, उससे ऊओकाइनेट बनेगा। ये इसी तरह से है बच्चों, जिस तरह एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है तो एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मोटाइल ऊओकाइनेट बनेगा, उससे ऊओसिस्ट निकलेंगे।
फिर इससे हमारे पास oocyst से हैप्लॉइड स्पोरोजाइट प्रोड्यूस होंगे, हो गए ना स्पोरोजाइट प्रोड्यूस बच्चों, जिसकी मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि सेक्सुअल साइकिल के नतीजे में हमारे पास स्पोरोजाइट बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हैप्लॉइड स्पोरोजाइट प्रोड्यूस होंगे और स्पोरोजाइट जो है ना वो रिलीज होंगे और माइग्रेट हो जाएंगे सिलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो, यानी मॉस्किटो के मुंह में चले जाएंगे, उसके सिलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। और जब ये मॉस्किटो बाइट करेगी किसी पर ह्यूमन को तो दोबारा ये स्पोरोजाइट उसके अंदर इंजेक्ट कर देगी और वहाँ से ब्लड में ले लेगी। देखो बच्चों अगर आप लोग गौर करो तो साइकिल जिस स्टेज के ऊपर एंड हुआ है, साइकिल स्टार्ट भी उसी स्टेज से हुआ था। मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील एंड इंजेक्ट्स स्पोरोजाइट एंड मॉस्किटो टेक्स अ नेक्स्ट ब्लड मील इंजेक्ट्स स्पोरोजाइट। तो साइकिल की यही बात होती है बच्चों कि आप जहाँ से ख़त्म करते हैं इसको वहीं से शुरू कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा डिवाइस करा देती हूँ बच्चों, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। इसमें हम लोगों ने प्लाज्मोडियम की बात की जो कि स्पोरोजोन है। ये डिजीज़ कौन सी कॉज कर रहा होता है, मलेरिया। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी और फैल्सीपेरम। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इसके वेक्टर और डेफिनेटिव होस्ट का नाम है फीमेल एनोफिस मस्कीटो, इसके इंटरमीडिएट होस्ट का नाम है ह्यूमंस। अब डेफिनेटिव होस्ट मस्कीटो को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल साइकिल ऑपरेट होता है और उसके नतीजे में स्पोरोजाइट बनते हैं, उसको स्पोरोगोनी कहते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमन को क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसेक्सुअल साइकिल होता है, इसको शीजोगोनी बोलते हैं और इसके नतीजे में शीजोंट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस डिजीज़ के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि आरबीसीज जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एनीमिया और स्प्लीनोमेगाली के सिम्टम आते हैं। वो मैं आगे जाके आपको सारी उसकी पैथोजेनेसिस क्लिनिकल फाइंडिंग बताती हूँ। अभी के लिए आप लोगों ने लाइफ साइकिल समझना है बच्चों। एक हमारे पास एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है जो कि आउटसाइड द आरबीसीज हो रही है, एक एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है जो कि इनसाइड द आरबीसीज हो रही है। ये दोनों स्टेजेस ह्यूमन के अंदर हो रही हैं। फिर एक स्टेज हमने पढ़नी है जो कि सेक्सुअल साइकिल मस्कीटो के अंदर ऑपरेट हो रहा है। सबसे पहले मस्कीटो ब्लड में लेती है और आपके अंदर इंजेक्ट करती है स्पोरोजाइट। ये स्पोरोजाइट आपके लिवर सेल में जाते हैं, लिवर सेल्स इन्फेक्ट होते हैं, वहाँ पे मीरोजाइट बनते हैं, मीरोजाइट से शिजॉन्ट बनता है, शिजॉन्ट रप्चर होता है तो उससे दोबारा मीरोजाइट रिलीज होते हैं। मीरोजाइट इन्फेक्ट करते हैं आरबीसीज को, वहाँ पे जो है ना मीरोसाइट कन्वर्ट हो जाते हैं आरबीसीज के अंदर रिंग शेप ट्रोफोसाइट के अंदर। ट्रोफोसाइट से वापस शिजॉन्ट बनता है जो कि फिल हुआ होता है मीरोसाइट से, मीरोसाइट इन्फेक्ट करते हैं बाकी आरबीसीज को। कुछ ट्रोफोसाइट हमारे पास यहाँ पे गेमीटोसाइट्स बनाते हैं जो कि आपके आरबीसीज के अंदर ही होते हैं। फिर क्या होता है कि फीमेल मॉस्किटो आपको बाइट करने आती है तो ये गेमीटोसाइट्स वो अपने गट में ले जाती है, उसके गट के अंदर मैक्रोगेमीट और माइक्रोगेमीट बनते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, oocyst बनता है, ookinete बनता है और फिर वापस जो है ना वो स्पोरोजाइट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये स्पोरोजाइट उसके स्लाइवरी ग्लैंड में मूव करते हैं, जब मॉस्किटो अपना नेक्स्ट ब्लड में लेगी तो वो इंजेक्ट कर देगी ये स्पोरोजाइट किसी और इंसान के अंदर और दोबारा से ये सारा साइकिल जो है ना वो ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ना मैं आप लोगों की बुक से दिखाती हूँ ये वाला साइकिल। ये देखें यहाँ से जो है ना आप लोगों ने इसके ऊपर स्टार्ट लिख लेना, मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील इंजेक्ट स्पोरोजाइट। अब ये देखें ये ह्यूमन लिवर स्टेज के अंदर यानी एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज है, ये ह्यूमन ब्लड स्टेज है जो कि एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि लिवर सेल्स के अंदर लिवर सेल को इसने इन्फेक्ट किया, यहाँ पे मीरोसाइट प्रोड्यूस होते हैं, शिजॉन प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर मीरोसाइट होते हैं, शिजॉन रप्चर होता है, ये मीरोसाइट रिलीज हो जाते हैं। फिर मीरोसाइट आपके आरबीसीज को इफेक्ट करते हैं, यहाँ से जो है ना इमेच्योर ट्रोफोसाइट रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर मैच्योर ट्रोफोसाइट बनता है, शिजॉन्ट बनता है, शिजॉन्ट रप्चर होता है, इससे मीरोसाइट रिलीज होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं बाकी आरबीसीज को। कुछ हमारे पास गेमीटोसाइट बनाते हैं, गेमीटोसाइट जो है ना मेल और फीमेल गेमीटोसाइट आपके आरबीसी के अंदर ही होते हैं। फिर मॉस्किटो आता है आपसे ब्लड में लेता है, गेमीटोसाइट उसके अंदर चले जाते हैं, ये मैक्रोगेमीट और माइक्रोगेमीट बनते हैं, इसे ookinete बनता है, oocyst बनता है, स्पोरोजाइट बनता है, स्पोरोजाइट दोबारा उसके स्लाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं और दोबारा से वही साइकिल जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई है। नेक्स्ट हमने इसकी क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, हम लोगों ने इसकी डिस्कस करनी है पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी और टाइमिंग ऑफ फीवर है, ट्रांसमिशन है, क्लिनिकल फाइंडिंग, कॉम्प्लिकेशन, लैब डायग्नोसिस। वो मैं इंशाल्लाह फिर वीडियो लंबी हो गई है तो लंबी वीडियो को पोस्ट करने में थोड़ा इशू होता है तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताती हूँ। थैंक यू वेरी मच।